तो इसमें एक क्वेश्चन ये आया हुआ थे कि अलल टप क्या होता है। तो इसका मतलब होता है बेसोचे समझे। ठीक है। इसके बाद एक मुतरादिफ है फतह। फतह का मुतरादिफ होता है जफर। जिस तरह फतह याब होता है ना, इसी तरह एक लफ्ज होता है जफर याब। तो फतह और जफर एक ही मतलब है। ठीक है। इसी तरह खुदा की बस्ती, इसके राइटर कौन है? ये एक नावल है। खुदा की बस्ती पीटीवी पे भी लगा था, बहुत मशहूर नावल है। इसके हैं शौकत सदीकी। ठीक है। खुदा कैसी बात करता है? सदीक यानी सच्ची बात करता है, सादिक बात करता है। तो खुदा की बस्ती की याद रखिएगा, शौकत सदीकी। इसके बाद शिकवा जवाब शिकवा किस मजमूए कलाम में इलामा इकबाल के? तो ये बांगे दरा में है। ठीक है। शिकवा बंदा बांगे दे दे के करता है। ये इसके जेहन में आप पॉइंट रख लें, शिकवे बंदा बांगे दे दे के करता है। तो ये इस तरह याद कर लें कि शिकवा जवाब शिकवा बांगे दरा बुक में है। लिखते जाए तो ज्यादा बेहतर है। तुझके बाबरी किसकी किताब है? और एक क्वेश्चन ये भी है कि ये कौन सी सनफ में आती है? तो तुझके बाबरी जो है ये जहीरुद्दीन बाबर की बुक है, और उन्होंने अपनी लाइफ के ऊपर ये बात लिखी है। और अपनी लाइफ के ऊपर अगर बंदा कोई बुक लिखे तो उसको आ, सुहाने उमरी भी कहते हैं और आप बीती भी कहते हैं। ये एक ही लफ्ज है तकरीबन, सुहाने उमरी भी और आप बीती। ठीक है। इसी तरह एक तुझके जहांगीरी भी है मेरे ख्याल से, हाँ, जो जहांगीर की है। अच्छा, आगे है बातिल से दबने वाले अस्मा नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। ये किसका शेर है? ये इलामा इकबाल का शेर है। ठीक है। आंखें फेर लेने से क्या मतलब है? आंखें फेर लेने का मतलब होता है बेमुरवत हो जाना। यानी किसी से आंखें फेर ली, बेमुरवत हो गया। अच्छा जी, हमदर्द किसका रिसाला है? ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर का रिसाला था। अच्छा जी, आगे है तजाहिल अरफाना। ये क्या होता है? जानबूझ कर गाफिल रहना। ठीक है, किसी चीज से जानबूझ कर गाफिल रहने को कहते हैं तजाहिल अरफाना। अच्छा जी, अंदलीब शादानी का असली नाम क्या था? अंदलीब शादानी का असली नाम क्या था? तो इसका नाम था वजाहत हुसैन। ठीक है, वजाहत हुसैन। अच्छा जी, यादों की बारात ये क्या है और किस सन्फ में है और ये किसने लिखी है? तो यादों की बारात, ठीक है, स्वाने उमरी है। यानी कि आपको मैंने पहले ही कहा है कि जो अपनी जिंदगी के ऊपर बुक लिखी हो उसे स्वाने उमरी कहते हैं। तो ये स्वाने हयात है, एक ही चीज है। जोश मली आबादी ने लिखी है। जोश मली आबादी ने लिखी है। ये याद कर ले। आई थिंक ये कोई शायर हैं अंतलीब शादानी, मेरे ख्याल से, या कोई मुसन्निफ होंगे। इसके बारे में इतना श्योर नहीं हूं मैं। अच्छा जी, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने, इसका पहला मिसरा भी है, मगर आपने सिर्फ याद रखना है कि दस्ताने जो हैं वो मुस्तफी जैदी साहब के शेर के अंदर आता है। तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने, ये दूसरा मिसरा है। पहला मिसरा भी लिखा होगा, तो इसमें आपने देख लेना है मुस्तफी जैदी। यार ये 10th वाला है, यादें जिंदा। अभी मेरी रटी में है। तो सोहबत बाकी, यार जिंदा सोहबत बाकी, या इस तरह है कुछ। तो इस ये मुहावरा है बेसिकली। तो इसका है जिंदा है तो मिलते रहेंगे, जिंदा रहे तो मिलते रहेंगे। ये बेसिकली मुहावरा है। ये मुहावरा देख लीजिएगा। इतना तो है, सोहबत बाकी तो ये है। दूसरा लफ्ज तो है, शुरू वाले दो लफ्ज जो है वो मेरे से मिस हो रहे हैं। ठीक है। तो ये एक मुहावरा है जिसका ये मतलब है। आ, ठीक है। यादों की बारात का मैंने बताया जोश मली आबादी। तो याद रखिएगा, बारात में लोगों को ना ज्यादातर जोश चढ़ा होता है, एक्साइटेड होते हैं, तो इस वजह से इसका नाम जोश मली आबादी भी इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। ये एक छोटा सा जुगाड़ है। तुम मेरे पास होते हो गोया दूसरा नहीं होता, ये मोमिन का शेर है। ठीक है, मोमिन का शेर है। तुम मेरे पास होते हो गोया दूसरा नहीं होता, ये मोमिन का शेर है। तो ये पहला पेज है। आई होप सो कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो मैं अभी दूसरा पेज आपके साथ शेयर करता हूँ। बीच में हम 30 सेकंड का वक्फा ले रहे हैं। 14, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। इट्स बेसिकली एक मिसरा है, पूरा शेर भी है ये। तो इसको आप देख लें। ये मुस्तफ़ा जैदी का है। ये तकरीबन 8 दफा मैंने पढ़ा है पीपीएससी के पास पेपर्स में।
तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने, मुझे उसका पूरा शेर नहीं है अभी ज़हन में। मैंने भी सिर्फ हिंट से लिखे हुए हैं ताकि याद हो जाए। हवावे मेट 10 कुछ कहना चाहते हैं? जी भैया आप कह सकते हैं। 43 हो गया हमारे ऑडियंस। सबको वेलकम। और हैंड रेज भाई आपने किया हुआ है, आप मैसेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स ओपन है, जो भी आपने बात करनी है चैट में करें। चलें जी, नेक्स्ट शेयर कर दें, 2 लोग बता दें कि नेक्स्ट शेयर कर दें तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। अगर लिख लिया है या कर लिया, यस 1 वोट आ गया है और जी 4-5 बंदों पे आ गया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पेज हम जा रहे हैं, पेज नंबर 2 और इसमें भी हम इसी तरह ही पास पेपर देखेंगे, पेज नंबर 2 ये रहा। जी, पतरस बुखारी के बारे में पूछा जाता है, बहुत क्वेश्चन आता है कि मज़ाहिया शायरों किसका है या पतरस बुखारी किस वजह से मशहूर है, तो ये मज़ाह निगारी की वजह से, यानी कॉमेडी टाइप जो तसनीफ होती है। तो इसमें आपने हमेशा याद रखना है कॉमेडी के अंदर ना 2 बंदे बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। अ, ये तकरीबन मोर देन 120 पेपर्स हैं पीपीएससी इम्तियाज़ शाहिद की बुक से, तो जिनको मैंने सम अप करके ये आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, तो देख लें ये। अच्छा जी, मज़ाहिया निगारी में 2 बंदों का नाम आएगा, एक मुश्ताक यूसुफ़ी और एक पतरस बुखारी, ठीक है? ये याद रखिएगा, पतरस बुखारी जब भी आएगा। अब इसके 2 ये मज़ाहिया तसनीफ़ हैं, मज़मून है, एक लाहौर का जुग्राफ़िया और एक हॉस्टल में रहना। ये 2 जो हैं मशहूर इनके वो हैं मज़मीन, और भी हैं, तो ये 2 को आप ज़हन में रख लें, लाहौर का जुग्राफ़िया और हॉस्टल में रहना, ठीक है? तो ये पतरस बुखारी ने लिखे हैं और मज़ाहिया निगारी में इनका नाम था। कत्ले यज़ीद असल में मर गए, कत्ले हुसैन असल में मर गए यज़ीद है। ये मैंने गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। ये अक्सर शेर जो है मंसूब किया जाता है इलामा इकबाल के साथ। गलत है, इलामा इकबाल का शेर नहीं है ये। ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर का शेर है। सर आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा चलें मैं थोड़ा ऊँचा बोलता हूँ। ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर का शेर है, ठीक है? कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये लिखा बांगे दरा के अंदर हुआ है फर्स्ट पेज पे, बट वो एक जो होता है ना किसी को एक्नॉलेजमेंट करने के लिए जो शुरू में इब्तदाई सफ़ात होते हैं उसमें ये लिखा हुआ है बांगे दरा इलामा इकबाल की बुक में, बट बेसिकली ये शेर मौलाना मोहम्मद अली जौहर का है। गीत निगारी में किसका नाम है मशहूर? उसमें साहिर लुधियानवी है, ठीक है? गीत निगारी में साहिर लुधियानवी है। इसको मैंने यूं याद किया, वो अपना एक एक्टर भी है ना साहिर लोधी, वो भी बड़ा वन न्यूज के ऊपर ना गाने शाने गाता रहता है, तो आपने उधर से याद रख लेने का साहिर लोधी टाइप जो आरजे टाइप बंदा है ना, वही गीत निगारी के अंदर है, ठीक है? ये ऐसे करके हिंट आपके जेहन में आ जाएगा। गालिब साहब की डेथ कहाँ पे हुई? दिल्ली में। गालिब साहब की डेथ कहाँ पे हुई? दिल्ली में। तो एक सेकंड है जी, गालिब साहब की डेथ कहाँ पे हुई जी? दिल्ली में हुई, ठीक है? अच्छा पैदा कहाँ हुए थे? आगरा में, ये याद रखिएगा। डेथ दिल्ली में हुई, पैदा आगरा में हुए थे, ये भी लिख लें। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास अ, फैज फैज अहमद फैज का पहला दीवान कौन सा है? तो नक्श फरियादी, ठीक है? पहला फैज अहमद फैज का दीवान कौन सा है? नक्श फरियादी। टोबा टैक्सिंग, ठीक है? पड़ोस में हमारे तोबा टैक्सिंग, ये मजमून है, अफसाना है, ये किसने लिखा है? ये लिखा है सआदत हसन मंटो में, बहुत मशहूर है, इसके ऊपर ड्रामे भी बहुत ज्यादा बन चुके हैं। तो सआदत हसन मंटो, ठीक है? टोबा टैक्सिंग, ये किसने लिखा है? सआदत हसन मंटो ने। मस्जिद कुर्तबा, ये नज़म किसकी है? तो ये इलामा इकबाल की है। अच्छा ये अक्सर बहुत ज्यादा बल्कि आया हुआ है ये पीपीएससी में, हथेली पर डैश जमाना। तो डैश में आएगा सरसों, अक्सर होता है सरसों, घी, तेल, इस तरह का लफ्ज होता है, तो इसमें है हथेली पर सरसों जमाना, ठीक है? आगे है जी जिंद बाला शेर खान, ये कहाँ पे ये किसकी रेस्ट प्लेस है? ये वारिस शाह की रेस्ट प्लेस है, ठीक है? इस जगह का नाम है, और ये किसकी रेस्ट प्लेस है? ये वारिस शाह की है रेस्ट प्लेस, यानी कि
कब्र वगैरह। मुश्ताक अहमद यूसुफी, यही भी बात मैंने कर चुका हूँ, ये मज़ाहिया निगारी में मशहूर हैं। एक पतरस बुखारी और एक ये मुश्ताक अहमद यूसुफी। पठाने खान नेटिव कहाँ के थे? तो ये कोट अद्दू से इनका ताल्लुक था, मुजफ्फरगढ़ आई थिंक सो। कोट अद्दू वही है ना? तो ये वहाँ से उनका ताल्लुक था। गदड़िया, ठीक है? जंदियाला शेर खान, जी। अच्छा जी, गदेड़िया किसका नावल है? ये अशफाक अहमद का है, ठीक है? अलीपुर का एली मुमताज़ मुफ्ती ने लिखा है, ठीक है? ड्रामा मेरे ख़्याल से अलीपुर का एली मुमताज़ मुफ्ती ने लिखा है। खुशबू किसका दीवान है? परवीन शाकिर। तो खुशबुएँ ज़्यादातर जो हैं वो औरतें लगाती हैं, तो इस तरह ज़हन में आएगा कि आपके परवीन शाकिर है, ठीक है? इस तरह का नाम आपके ज़हन में रहेगा। वैसे ऑप्शंस में आपको सारे ना फीमेल्स के नाम ही होंगे, तो ये इतना अच्छा हिंट नहीं है। बहरहाल इसको याद कर लें, ठीक है? खुशबू जो है वो किसका दीवान है? परवीन शाकिर। अहमद फराज कहाँ पैदा हुए? कोहाट में पैदा हुए। फैज़ अहमद फैज़ कहाँ पैदा हुए? सियालकोट में पैदा हुए। गालिब कहाँ पैदा हुए? हमने ऊपर अभी पढ़ा है, वो बल्कि मैंने बताया आपको कि वो आगरा में पैदा हुए। तो ये 3 आपने याद रखने हैं। अहमद फराज जो हैं वो कोहाट में पैदा हुए थे। फैज़ अहमद फैज़ इल्लामा इकबाल के शहर सियालकोट में पैदा हुए थे और मिर्ज़ा गालिब आगरा में पैदा हुए थे, आगरा में। अच्छा जी, कुर्रतुल हैदर किस ज़्यादा वजह से मशहूर हैं? ये नावल निगारी की वजह से मशहूर हैं। इनके मशहूर नावलों के आगे नाम भी आएँगे, वो भी हम देखेंगे। फाख्ता उड़ाना, मज़े उड़ाना, ठीक है? फाख्ता उड़ाना, मज़े उड़ाना। ये जी एक इंग्लिश का एक वो है, क्या कहते हैं उसको? जी, जी, फैज़ बिल्कुल सही कह रहे हैं पाशा खान साहब। उस टाइम नारोवाल जो थी वो तहसील थी सियालकोट की, इसलिए वो जो है वो सियालकोट ही कंसीडर किया जाता है। वैसे बेसिकली अगर बहुत ज़्यादा फैक्ट में जाएँ तो वो वाक़ई जो है वो नारोवाल में आता है, मगर पीपीएससी के पेपर में नारोवाल ऑप्शन है ही नहीं, तो सियालकोट ही ऑप्शन होता है। अच्छा, कुर्रतुल-ऐन हैदर नावल निगार हैं, फ़ाख्ता उड़ाना, मज़े उड़ाना, आउट ऑफ फ्राइंग पैन इंटू फायर, ये पेपर में भी आया हुआ था। तो आउट ऑफ फ्राइंग पैन इंटू फायर का मतलब आसमान से गिरा, खजूर में अटका, ठीक है? आसमान से गिरा, खजूर। टस्वे बजाना का मतलब क्या होता है? झूठ-मूठ का रोना, ठीक है? अ, एक दिन खुदा को मुँह दिखाना है, ये क्या है? रोज़मर्रा है, ठीक है? मुहावरा है कि रोज़मर्रा, ये 2 जुमले होते हैं, मुहावरा है कि रोज़मर्रा। तो कुछ अल्फ़ाज़ ऐसे होते हैं जो मुहावरा भी होते हैं, रोज़मर्रा दोनों होते हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी पीपीएससी पूछ लेता है। तो 30 सेकंड की ब्रेक है, फिर इंशाल्लाह पेज नंबर 3 पे जाते हैं। जी, जी, टस में बहाना, बिल्कुल। एक दिन खुदा को मुँह दिखाना है, ये रोज़मर्रा है। यानी कि कुछ जुमले होते हैं जो रोज़मर्रा होते हैं, यानी नॉर्मल होते हैं, और कुछ जुमले होते हैं जो मुहावरा के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, और कुछ जुमले होते हैं ये दोनों तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो ये इस तरह के पीपीएससी काफ़ी आपसे पूछेगा। पठान खान नहीं, पठाने खान, सिंगर थे आई थिंक सो, बड़े मशहूर। जी, तो मैं इसको कर रहा हूँ क्लोज़, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। जी, तो हमारा तीसरा पेज भी आ गया है, ठीक है? जी, ज़ियाउल हक कर रहे हैं। चैट बंद करना कर दें, काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हैं। या ऑन ही रहे? चले रहते हैं, साथ-साथ गपशप भी लगती रहेगी। अच्छा जी, तवील का मतलब क्या होता है जी? आर्ज़ा, ठीक है? अब तजदीद वफ़ा का नहीं इम्कान जाना, ये शेर किसका है? ये अहमद फराज का है, ठीक है? इसका पहला मिसरा देख लें, या दूसरा होगा या पहला होगा, बस आपने इम्कान, तजदीद या वफ़ा से ये लफ्ज़ अहमद फराज के साथ जोड़ लेना है, ठीक है? सस्सी पुन्नो किसने लिखी है? ये हाशिम शाह ने लिखी है, ठीक है? सस्सी पुन्नो किसने लिखी है? हाशिम शाह ने लिखी है। अच्छा जी, मीरा जी कब वफ़ात पाई? 19 49 में। अब ये मिराजी है या मीरा जी है, इसका देख लें।
1949, मुझे इस बंदे का या बंदी का ज्यादा आइडिया नहीं है कौन है। 1949 में इनकी डेथ हुई और इनकी जो रेस्ट प्लेस है वो मुंबई है। ठीक है। नेक्स्ट है जी, बुलबुल के आस्थान में जो चमन से उठा लिया। ये आई डोंट नो मैंने क्या लिखा हुआ है, इसको छोड़ें आप। अच्छा, हाँ, इसमें मेरे ख्याल से एक लफ्ज है बूम, उसका मतलब पूछा हुआ है, वो क्या है? उल्लू मतलब होता है। ठीक है। इसमें लफ्ज एक है, अभी मुझे सही याद नहीं आ रही। बुलबुल ने आस्तियां जो चमन उठा लिया, इसके अंदर ना एक लफ्ज है बूम, बी वाव मीम बूम। उसका मतलब पूछा होता है उन्होंने, तो उसका मतलब है उल्लू। ठीक है। ये अगर किसी को पता है इसका तो ये बता दे, ये शेर क्या है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है कुर्तबा का कारी। किसकी है ये तसनीफ? ये ड्रामा है बेसिकली, और ये सैयद इम्तियाज अली ताज का है। ठीक है। उदास नस्लें, ये नॉवल है किसका? अब्दुल्ला हुसैन का। उदास नस्लें उल अब्दुल्ला हुसैन का, जी जी, काजी। अच्छा, मसदस कितने मिसरों की होती है? तो ये 6 मिसरों की होती है। ठीक है। अवामी शायर किसको कहते हैं? नजीर अकबर आबादी को कहते हैं। अवामी शायर किसके कहते हैं? नजीर अकबर आबादी। बुलबुल ने आशियां जो चमन से उठा लिया। हाँ यार, ये मोम है या बोम है? ये देखिएगा यार। मोम से बसे या खमार रहे, इसकी बिला से मोम बसे या मोम है या बोम है? ये देखना यार, बताना। बोम, बोम, हाँ वही मैं कह रहा था ना। बोम कहते हैं उल्लू को, तो इसमें आपसे उल्लू का जो है लफ्ज लग जाएगा। थैंक यू पाशा भाई। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जुमला क्या होता है? बामायनी अल्फाज का मजमुआ होता है। ठीक है। जुमला किसको कहते हैं? बामायनी अल्फाज के मजमुए को कहते हैं। अच्छा जी, तुलुए इस्लाम किसकी नज़म है? ये इलामा इकबाल की नज़म है। खाक में क्या सूरतें होंगी कहीं पहना, ये किसका शेर है? असदुल्ला खान गालिब का। तो इसको सूरतें पिन्हा या गाक जो है इसको जोड़ लें गालिब के साथ। अच्छा जी, सुकेड़ी, नौकरी, पहाड़ी, ये जो लफ्ज होते हैं जो छोटी चीजों को जाहिर करते हैं, जिस तरह डब्बे से डिब्बी, ठीक है, पहाड़ से पहाड़ी, तो जिसके आखिर में छोटी आ जाए या वो कोई किसी चीज की छोटेपन को जाहिर करो तो उसको इसमें तस्गीर कहते हैं। तस्गीर क्या होता है? सगीरा कबीरा, यानी छोटे बड़े गुनाह, तो सगीर छोटा। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें तस्गीर किसे कहते हैं? अच्छा जी, इस्तिफादा के वो स्पेलिंग लिखे होते हैं। अच्छा, स्पेलिंग भी आ जाते होते हैं पीपीएससी में ना। तो इस्तिफादा के आपके सामने चार पांच, तीन चार इस तरह स्पेलिंग हो गए, तो उसका देख लें। ये इस तरह इस्तिफादा लिखते हैं। नशेब का मुतजाद क्या होता है? फराज। ठीक है, नशेब व फराज। ठीक है, नशेब होता है मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा नीचे वाली चीज हो, ठीक है, तह में हो, और फराज यानी कि ऊंचाई में हो, ऊंच नीच वाला इसका हिसाब है। ठीक है, कहते नहीं नशेबी इलाके। ठीक है, इस तरह करके नशेब और फराज इसका ऑपोजिट है। यादगार गालिब, ये किसकी बुक है? अल्ताफ हुसैन हाली की बुक है। यादगार गालिब अल्ताफ हुसैन हाली की है। नक्श फरियादी किसकी बुक है? ऑलरेडी हमने पीछे पढ़ा है, फैज अहमद फैज की बुक है, और फर्स्ट दीवान है उनका। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बाबाए उर्दू किसको कहते हैं? मौलवी अब्दुल हक को। बहुत बेसिक सा सवाल है, बाबाए उर्दू किसको कहते हैं? मौलवी अब्दुल हक को। अनारकली किसका ड्रामा है? इम्तियाज अली ताज का। एक और भी इम्तियाज अली ताज का हमने ऊपर पढ़ा है, कुर्तबा का काजी। ठीक है, तो कुर्तबा का काजी भी इम्तियाज अली ताज का है, और अनारकली भी इम्तियाज अली ताज का है। ठीक है। हयात सादी किसने लिखी है? इसका तर्जुमा किसने किया मेरे ख्याल से? तो ये अल्ताफ हुसैन हाली ने किया है, और बल्कि ये लिखी है। और इसका असली नाम जो था ना, ये मद्दो जजरुल इस्लाम था। ठीक है, इसका असली नाम क्या था, या फर्स्ट नेम आप कह लेंगे क्या था? तो वो था मद्दो जजरुल इस्लाम। तो ये हमारा हो गया है पेज 3। इसको देख लें तो फिर आगे चलते हैं, अगर क्लियर है तो। बता दें जी, क्लियर है? माशाल्लाह से 46 लोग हमारे साथ हैं। यस यस यस। हाँ जी, मुसद्दस से हाली भी कहते हैं। 47 मुझे नहीं पता कौन सा है।
जी ये शेयर हो जाएगा, ये ऑलरेडी, ये बल्कि 7 पेजेस ऑलरेडी पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, ये आपके साथ शेयर हो जाएंगे। चलें, पेज नंबर 4 पे जाते हैं। तकरीबन 20 पेजेस हैं, तो इंशाल्लाह आसानी से, तसल्ली से, सुकून से जाएंगे। जहाँ स्पीड अप करना हो मुझे बता दीजिएगा, मैं स्पीड अप कर लूँगा। मैक्सिमम मेरे पास टाइम जो है वो 7:45 तक है, तो 7:45 तक हम कर सकते हैं। अच्छा जी, आवाज़ दोस्त, ये सवाल तकरीबन 35 दफ़ा मैंने पढ़ा है इम्तियाज़ शाहिद की बुक में। आवाज़ दोस्त के मुसन्निफ़ कौन हैं? मुख्तार मसऊद। ठीक है, ये बुक मेरे घर भी पड़ी हुई है और काफ़ी अच्छी किताब है। आवाज़ दोस्त किसकी बुक है? मुख्तार मसऊद की। ठीक है जी। इल्लामा इकबाल की पहली नस्र का क्या नाम था? बहुत क्वेश्चन आया ये भी। इल्मुल इक्तसाद। ठीक है, इल्मुल इक्तसाद या इक्तसाद जो भी है इसका सही तलफ़्फ़ुज़। ठीक है जी। अलीपुर का एली, ये पहले भी हमने पढ़ा है, ये मुफ्ती मुमताज मुफ्ती। ठीक है, मुमताज मुफ्ती। अच्छा जी, मुसद्दस हाली का सेकंड नेम है, उसका पहला, ये भी पीछे हम पढ़ चुके हैं, मद्दो जज़रुल इस्लाम, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। शाही अहकामात राइज कब हुए दक्कन से हुए उर्दू में पहली दफा? ठीक है, दक्कन में दक्कन के जो सूबा था या उधर का जो गवर्नर था, उसने पहली दफा उर्दू जबान में शाही अहकामात राइज किए। अच्छा, तरक्की पसंद तहरीक कब शुरू हुई? 1936 में। तरक्की पसंद तहरीक कब शुरू हुई? 1936 में। काजी जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, काजी जी ये किसका किरदार है? अच्छा, बीबीएससी किरदार भी पूछ लेता है, जिस तरह चच्चा छक्कन एक आएगा आगे, और इसी तरह के बहुत से मशहूर जो हैं वो किरदार हैं, तो वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये किरदार किस का जो है वो बनाया हुआ है। तो शौकत थानवी का है काजी जी। ठीक है। हमीद आदम उर्दू जबान का उनको क्या कहते हैं? उमर खयाम कहते हैं। ठीक है, जो रुबाइयत में बड़ा आगे था। ठीक है, हमीद अदम को उर्दू ज़बान का उमर ख़याम कहते हैं, यानी रुबाइयत में ये बहुत ज़्यादा आगे था। आग का दरिया कुर्रतुलैन हैदर, मैंने पीछे पढ़ा था हमने कि कुर्रतुलैन हैदर किस लिए मशहूर है? नावल निगारी की वजह से मशहूर है। तो इसलिए अ, आग का दरिया किसका है? कुर्रतुलैन हैदर का है। अच्छा जी, अगर किसी को आवाज़ का मसला आ रहा है तो वो उनका नेट का इश्यू होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को क्लियर है। अच्छा जी। शररो शरार ये अदब की रूह से क्या है? आई डोंट नो ये मैंने क्या लिखा हुआ है। चलें इसको इग्नोर करें, इसका बाद में देख लेंगे। कुनूतियत, इसका मेरे ज़हन में नहीं आ रहा ये क्या था। अच्छा जी, इब्लीस की मजलिस शूरा नज़म ये किसकी है? ये इल्लामा इकबाल की है। ठीक है, इब्लीस की मजलिस शूरा नज़म है, ये किसकी है? इल्लामा इकबाल की है। शिकवा अगेन बांगे दरा, मैंने बताया था कि शिकवा बंदा बांगे दे दे के करता है। ठीक है, और शरर व शरार, अच्छा पाशा साहब बता रहे हैं कुछ, चलें देखते हैं, पूरा बता देंगे तो फिर। रावलपिंडी साजिश केस यानी कि जो कॉन्स्पिरेंसी थी, तो उसके अंदर कौन थे जी? फैज अहमद फैज थे। ठीक है, रावलपिंडी साजिश केस में किसको गिरफ्तार किया गया था? फैज अहमद फैज को किया गया था। अगस्त 2008 में किसकी डेथ हुई है? अहमद फराज की हुई है। ठीक है, अहमद फराज की लेटेस्ट डेथ हुई है। खालिक का जो जिद है वो क्या है? मखलूक है। गोहर किसको कहते हैं? मोती को। दस्तक ना दो ये किसका नावल है? ये अल्ताफ फातिमा का है। 3-5 करने का मतलब क्या होता है? तकरार करना। ठीक है, तकरार करना यानी 3-5 करने का मतलब क्या होता है? बहस करना, तकरार करना, यानी बार बार कोई चीज करना। गनी की जमा है अग्निया। ठीक है, और उर्दू किस जबान का लफ्ज है? तुर्की जबान का लफ्ज है। इसमें एक और भी आता है कि तुर्की का मतलब क्या, उर्दू का मतलब क्या है? लश्कर। ठीक है, उर्दू का मतलब क्या है? लश्कर, और वो किस जबान का लफ्ज है? तुर्की जबान का लफ्ज है। मुखम्मस क्या होता है जिसमें 5 शेर हो? ठीक है, 5 शेर का एक बंद हो। सानिए आदम किसे कहते हैं? ये नूह, ये तो इस्लामियात का एक क्वेश्चन ऐड हो गया। ठीक है, तो ये है पेज 4, इसमें कोई क्वेश्चन है तो वो कर लें। बाकी सर शार था, इसका क्या कह रहे थे पाशा भाई? शररो सरशार, ये रोया, कुनूतियत, यार ये मुझे नहीं क्लियर कुनूतियत क्या होता है वगैरह वगैरह, इसको देख लें अगर नजर मार लें। तो ये हमारे पास पेज 4 है, आगे चलें जैसे आप कहें।
कुनूतियत का मतलब होता है मायूसी। चलें, सही। चलें जी, आगे चलते हैं। पेज नंबर 5 पे आगे हैं हम। चलिए, अगेन कुर्तबा का काज़ी किसकी तसनीफ़ है या किसका लिखा हुआ ड्रामा है? ये सैयद इम्तियाज़ अली ताज है। आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना, ये किसका शेर है? पूरा शेर होगा, मैंने सिर्फ़ मिसरा लिखा हुआ है। असदुल्ला खान गालिब साहब का, ठीक है? आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना, ये असदुल्ला खान गालिब का है। अच्छा, जलालुद्दीन रूमी की कब्र कहाँ पे है? पूर्णिया में। पूर्णिया कहाँ है? तुर्की में। ये लफ्ज़ देख लीजिएगा, पूर्णिया है या कोनिया है, इसको क्या पढ़ते हैं, और ये तुर्की में है। अच्छा जी, ओवरकोट बड़ा मशहूर एक जो है अफ़साना है, ये किसका है? ये है गुलाम अब्बास का, ठीक है? ये किसका है? गुलाम अब्बास का। उर्दू की आखिरी किताब, ये किसकी तसनीफ़ है? ये इब्न इंशा की है, ठीक है? इब्न इंशा की। अच्छा, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया, ये शेर किसका है? फैज़ अहमद फैज़ का है। ठीक है जी। मरसिया निगारी में किसका नाम है? मीर अनीस का नाम है, ठीक है? मरसिया निगारी के अंदर कौन एक्सपर्ट है? मीर अनीस जो है वो एक्सपर्ट हैं, यानी कि मशहूर हैं। उर्दा उर्दू और फ़ारसी वाली कंबाइंड बुक इलामा इकबाल की कौन-सी है? तो वो अरमगान हिजाज़ है। अरमगान हिजाज़ है, उर्दू और फ़ारसी की कंबाइंड बुक। क़याम मशरिक़ किसकी नज़म है? इलामा इकबाल की। अज़ान हो रही है, हम 1 मिनट वेट कर लेते हैं, ठीक है? जी, अज़ान हो रही है, 1 मिनट वेट कर लेते हैं। जी, तो कंटिन्यू करते हैं, कहाँ थे? अरमगान हिजाज़ जो है वो उर्दू और फ़ारसी की कंबाइंड बुक है, किसकी है? इलामा इकबाल की, शेरी मजमूआ है। अच्छा जी, क़याम मशरिक़ किसकी नज़म है? इलामा इकबाल की। खुशहाल खान खटक किस ज़बान के शायर हैं? तो पश्तो ज़बान के शायर हैं। तज़ब्ज़ुब का मतलब होता है सोचो-बचार, ठीक है? आगे जी है, अरमगान हिजाज़ इलामा इकबाल की वफ़ात के बाद शाये हुई। जी, ये क्वेश्चन भी आगे है एक, कि अरमगान हिजाज़ जो है, ये किसकी जो हैं इलामा इकबाल, उनकी वफ़ात के बाद कौन-सी बुक शाया हुई? तो वो भी अरमगान हिजाज़ ही है। खुशहाल खान खटक जो हैं वो पश्तो के शायर हैं। तज़ब्ज़ुब का मतलब है सोचो-बाज़ार, मतमूल का मतलब होता है दौलतमंद, ठीक है? नुस्ख़ा हाय वफ़ा, ये किसका शेरी मजमूआ है? ये फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का है। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ कहाँ पैदा हुए? सियालकोट में। अगेन ये नोबेल प्राइज़ वाली ये जो बात है, ये मेरे ज़हन में नहीं है, क्या था एमसीक्यूज़। अच्छा जी, इलामा इकबाल ने एजुकेशन पॉलिसी जो है वो दी थी, और वो किस मुल्क की एजुकेशन पॉलिसी दी थी? वो अफ़गानिस्तान की दी थी। अच्छा जी, नज़ीर अकबर आबादी जो हैं वो उर्दू के पहले शायर कहलाते हैं, और चहार-शुम्भा किसे कहते हैं? ये बुध को कहते हैं, ठीक है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। अब ये मेरे ख़्याल से फ़ारसी में जो है ये दिनों के नाम हैं।
शुम्बा, यक शुम्बा, दो शुम्बा, सह शुम्बा, इस तरह कुछ है मेरे ख्याल से। अव्वल खुरेश बाद दरवेश, चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी पहले खुद को सही करो फिर बाद में सही करना, तो चैरिटी बिगिंस एट होम, अव्वल खुरेश बाद दरवेश। अच्छा जी, दूरवेश, सॉरी, ये मेरे ख्याल से लफ्ज है। अच्छा जी, शायद किसकी नज़म है, ये जॉन एलिया की नज़मों की बुक है। और रईसुल अहरार, ये मेरे ख्याल से नेम है, और ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर की जो है वो मैगजीन का नाम है या बुक का नाम है, रईसुल अहरार, मेरे ख्याल से मैगजीन है। ओके, चलें आगे, 30 सेकंड की ब्रेक है। लेनिन प्राइज 1962 में नहीं मिला था, आई थिंक सो। 1961 लिखा हुआ आईफोन ने, या नाम तो सही लिखा करो भाई। 1962 आई थिंक सो। अच्छा, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है और मैं कह रहा हूँ कि बाद में जवाब देता हूँ। गिल साहब पूछ रहे हैं सर ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जी, ये यूट्यूब चैनल पर मैं डाल दूंगा तो वहां से आप देख लीजिएगा, मैं लिंक ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पिक्चर नंबर 6 निकलनी है, 6, ठीक है। थोड़ा अब स्पीड अप करते हैं क्योंकि काफी टाइम हमारा स्लो चल रहा है। चलें, इलामा इकबाल उर्दू शायरी महासिल साकी नामा को कहते हैं। नाराजी कैसे लिखते हैं, इसके सही स्पेलिंग पूछे हुए थे। अच्छा, ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ये मिसरा मुहावरा पूछा हुआ था, 3-4 लिखे हुए थे, उसमें करेक्ट क्या है, ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ये सही मुहावरा है। अच्छा, हरचंद अ, रशीद अहमद सदीकी, ये क्या था, चलिए ये भी ज़हन में नहीं। हाँ, ये किसके बारे में कहा है, रशीद अहमद सिद्दीकी ने ये जुमला बोला है कि भाई चंद जुमले लिखे हैं उर्दू के अंदर और वो बड़ा नाम कमाया है। तो बेसिकली ये किसके बारे में बात हुई है, ये पतरस बुखारी के बारे में बात की है। किसने की है, रशीद अहमद सिद्दीकी ने की है। ठीक है, हर चंद जुमले लिखे हैं मगर बहुत जितना लिखा है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन लिखा है। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं नीचे चैट में, फैज़ अहमद फैज़ वॉन द लेनिन प्राइज़ इन 1962। आपने 1961 लिखा हुआ है मेरे ख़्याल से ऊपर किसी ने, तो वो 1962 था लेनिन प्राइज़ मिला था बेसिकली। अच्छा जी, तो ये पतरस बुखारी के बारे में रशीद अहमद सिद्दीकी ने ये बात की है। ठीक है जी? जी, 1962 ही है। रिसाला तहज़ीबुल इख़लाक़, ये किसकी बुक है या किसका मज़मून है? सर सैयद अहमद ख़ान का, रिसाला तहज़ीबुल इख़लाक़। ठीक है, इख़लाक़ वाली बातें सारी ना सर सैयद अहमद ख़ान जैसे ही करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास इस्माइल मीरठी, किस लिए मशहूर हैं? बच्चों की शेर व शायरी के लिए। एक ये सूफ़ी तबस्सुम हो गया और एक ये जो हैं अपने इस्माइल मीरठी, ये बच्चों की शेर व शायरी के लिए मशहूर हैं। ठीक है? ओके, नेक्स्ट है रुबाई। रुबाई में कौन मशहूर थे? उमर ख़याम मशहूर थे। मरसिया क्या होता है? अलमिया, यानी कि दुःख के मौके पे बोले जाने वाली शेर व शायरी होती है। ओके, नेक्स्ट है सिखों की मज़हबी किताब, सिख जो हैं वो किसको अपनी मज़हबी बुक की दर्जा देते हैं? तो बाबा फ़रीद साहब की लिखी हुई बुक को देते हैं जी। जंग किसका जो है वो अखबार है? किसने शुरू किया था जंग अखबार? जो जियो न्यूज़ के हैं मीर शकीलुर रहमान, खलीलुर रहमान, MKR, मीर खलीलुर रहमान उनके बेटे थे, फिर मीर शकीलुर रहमान। तो ये जंग जियो एक ही चीज़ है, तो ये याद रखिएगा, मीर खलीलुर रहमान, मैंने MKR लिखा हुआ है। नसीम हिजाज़ी किस बुक का नाम नहीं है, बुक का नाम सबा नहीं है इसमें बताया हुआ। अच्छा, ये नसीम हिजाज़ी किस तरह के नावल लिखते हैं? तो तारीखी नावल, हिस्टोरिकल नावल जो हैं, उसमें उनका नाम है। एक चादर मैली सी, ये किसने लिखी है जी? राजेंद्र सिंह बेदी ने। ये साथ-साथ लिखते जाएँ, इसको 2-3 दफ़ा रिवाइज़ करिएगा, आपको इंशाल्लाह याद रहेंगे। इलामा इकबाल ने किसके अंदर पीएचडी की थी? फ़लसफ़ा में की थी, ठीक है? फ़िलॉसफ़ी में। अमराओ जान अदा, ये किसकी बुक है? ये हादी रुस्वा की है, ठीक है? या बुक है या मज़मून है? नसीम हिजाज़ी जासूसी नावल? नहीं, हिस्टोरिकल नावल। आई थिंक आप गलत हैं, हिस्टोरिकल नावल ही है, तारीखी नवा। रिसाला असबाब बगावत हिंद, एक था रिसाला तहज़ीबुल इख़लाक़ और एक ये है रिसाला असबाब बगावत हिंद, ये सर सैयद अहमद खान ने जो है वो उनका रिसाला है। ठीक है जी? तो
आगे है लेनिन अवार्ड फैज अहमद फैज को मिला। ये दो बातें मुझे याद नहीं आ रही है मैंने क्या लिखी हुई हैं। अच्छा जी, मजदूर शायर किसको कहते हैं? एहसान दानिश को कहते हैं। ठीक है, आगे एक शेर है, कागजी है पिरहन हर पैकर तस्वीर का। तो ये शेर किसका है? गालिब का है। ठीक है जी। चचा छक्कन किसका करेक्टर है? इम्तियाज अली ताज का। ठीक है, चचा साहब जो है चचा छक्कन, वो किसका करेक्टर है? इम्तियाज अली ताज का। अच्छा जी, उर्दू मुअल्ला किस किसकी बुक है? ये हसरत मुहानी की है। आई थिंक ये उर्दू मुअल्ला बुक ही का नाम है। ठीक है, इसको ये नोट डाउन कर लें, फिर इंशाल्लाह पेज नंबर 7 पे जाते हैं। मैं जरा चैट देख लूं, काफी मैसेज आ रही है। अ, गुरु ग्रांथ है किताब का नाम, इसमें बाबा फरीद शक्कन की गाड़ी है। गुड। पाशा खान इज वेरी गुड इन उर्दू। नेक्स्ट है थैंक्स, मेरे जहन में जासूसी था। नहीं, जासूसी नावल नहीं है भाई। सर कौन सी यूनी में काम किया? इम्तियाज अली ताज ने लिखा है। क्या इम्तियाज अली ताज ने लिखा है? चच्चा छक्कन करेक्टर है जो इम्तियाज अली ताज ने लिखा है। ठीक है, आगे चले पेज नंबर 7 पे। चलें जी, पेज नंबर 7 पे जा रहे हैं, थोड़ा स्पीड अप होते हैं मजीद। और ये रहा पेज नंबर 7 जी। मसनवी नगार कौन मशहूर हैं? तो इसमें फेमस है मीर हसन। ठीक है, मीर हसन मसनवी निगारी के नाम से। ठीक है, अल्ले तलल्ले पढ़ना, इसका मतलब क्या होता है? गैश करना, ऐश करना। सही है, ऐश करना। अच्छा जी, फरंगे आसफिया ये किसकी बुक है? सैयद अहमद देहलवी की बुक है। ठीक है, छुई मुई होना, इसका मतलब है नाजुक अंदाम होना। अच्छा, खफीफ होना का मतलब क्या है? शर्मिंदा होना। ठीक है, जमहूरियत एक तर्ज ला नहीं करते, ये एक शेर है मेरे ख्याल से। ये किस शेर बुक में है? ज़र्ब कलीम में। लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है मलामत। लाफिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? मलामत। अच्छा जी, राजा गद किसका नावल है? बानो कुत्सिया का। राजा गिद है या गद है, इसको देख लीजिएगा। एक गिद है। तो ये किसका नावल है? बानो कुत्सिया का। एक गदड़िया हमने पढ़ा है, वो अशफाक अहमद का है, और ये राजा गिद किसका है? बानो कुत्सिया का। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है, फूल की बनी से कट सकता है। तो टहनी से कट सकता है, ये इस तरह कुछ जो ये शेर है, ये इलामा इकबाल का है। आगे क्या है? ये बुक का नाम है बाले जिब्राइल। इसके अंदर ये, अब मुझे इस चीज फिर ज़हन में नहीं आ रहा है मैंने क्या लिखा हुआ है। फूल की पत्ती से कट सकता है, ये इलामा इकबाल का शेर है। ठीक है। अच्छा जी, गो मैड का मतलब क्या है? दीवाना हो जाना। ठीक है, दीवाना हो जाना। माहे तमाम किसका है? परवीन शाकिर का। बबाए उर्दू क्या है? लकब है। ठीक है यार, ये पाशा साहब अगर आपको पता है तो ये कंफर्म करिएगा, बबाए उर्दू लकब है कि खिताब है? ये कंफर्म करिएगा अगर फुल कंफर्म है आपको, क्योंकि इस पे मैंने दो एमसीक्यूज देखे हैं, और जो पीपीएससी पे तो गलत, शायद की में गलत है या क्या है, ये देखिएगा। अच्छा जी, रईसुल मुखनलीन, ये जिगर मुराद आबादी की किताब है। ठीक है, आगे है, एक तो ख्वाब है फिरते हो गली गली, ये अहमद फराज का है। खिताब है मौलवी अब्दुल्ला का। ना मुझे भी यही लगता है खिताब है। चलिए ये देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। बबाए उर्दू है, बबाए सहाफत है, और बबाए इसी तरह दो तीन और हैं। तो ये खिताब है मेरे ख्याल से, मेरा भी यही ख्याल है, लकब नहीं है। ये गलत की में लिखा हुआ है शायद। अच्छा, एक तो ख्वाब है फिरते हो गली गली, ये अहमद फराज का है। अच्छा जी, बांगे दरा में कितनी पोइम्स हैं? और उस, यार ये क्या था? अच्छा चलिए ये देख लेते हैं, बांगे दरा के अंदर 7 पोइम्स हैं, इस तरह कुछ था। ये जिसके एमसीक्यूज फिर याद नहीं आ रहा। हजरत इंसान किसकी पोइम है? ये इलामा इकबाल की पोइम है, आखिरी पोइम है, और ये अरमगाने हिजाज के अंदर है। ठीक है, ये भी आता है कि आखिरी नज़म इलामा इकबाल की कौन सी है, तो ये हजरत इंसान है। हर्फ गिरी करना यानी एतराज करना। ठीक है, उर्दू की पहली ग्रामर, ये इंशाल्लाह खान है। ठीक है,
उर्दू की पहली ग्रामर किसने लिखी थी? इंशाल्लाह खान थे। ये बड़ा बहुत सवाल आया हुआ है कि ग्रामर का ऊपर काम किसने किया, या उर्दू की इस्लाह के ऊपर, शेर व शायरी के साथ साथ उर्दू की इस्लाह के ऊपर किसने काम किया है? तो ये इंशाल्लाह खान इंशा हैं, इन्होंने किया है। ठीक है। और बुलबुल हिंद ये किसकी बुक है? मिर्जा दाग देलवी है। ये बुलबुल हिंद किन को कहा जाता है? ये मिर्जा दाग देलवी को कहा जाता है, ये देख लीजिएगा। आवारा गर्दी की डायरी ये इब्ने इंशा की है। ये इंशाल्लाह खान अलहदा बंदे हैं और इब्ने इंशा अलहदा बंदे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। आवारा गर्दी की डायरी ये किसकी बुक है? ये इब्ने इंशा की बुक है या मजमून है। अच्छा जी, टीपू सुल्तान की वसीयत ये किस बुक में है? ज़र्ब कलीम में। इसको याद करना बड़ा आसान है कि ज़र्ब का मतलब होता है मतलब किसी चीज को ऊपर ज़र्ब लगाना। तो टीपू सुल्तान भी वो जंगजू बंदा था, तो याद कर लीजिएगा इससे। ये एक छोटा सा हिंट हो गया। तो ठीक है, ये 7 पेज हो गया इंशाल्लाह। तो आगे चलते हैं। अभी थोड़ी सी आपकी चैट भी देख लेते हैं। इतने में किसी ने लिखना है तो लिख ले। सर पहली कौन सी मुझे नहीं पता। अच्छा जी, खुशबू है परवीन शाकर की बुक। और कितने पेज बाकी हैं? 20 पेजेस हैं बाकी। 725 तक तो मैंने बैठना है, उसके बाद पता नहीं कंटिन्यू कर सकता हूँ कि नहीं। बर्तरी हरी का है सर, फूल की पत्ती। चलें, फर्स्ट 5 भी शेयर करते हैं आपके साथ दोबारा। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं 8 की तरफ। पेज नंबर 8। 8 ठीक है जी। इलामा इकबाल का जिक्र मौलाना अच्छा, इलामा इकबाल ने किन का जिक्र हर किताब में तकरीबन किया हुआ है? तो मौलाना रूमी का किया हुआ है। मैंने धूप में बाल सफेद नहीं किए, ये क्या है? रूह से कनाया है। अच्छा, ये इस्तारा कनाया इस तरह करके ये बहुत सारी टर्म है, इनको जो है वो बड़ा तफसील से देखना पड़ता है। अच्छा जी, नज्म का मतलब क्या है? लफ्जी मतलब होता है तरतीब देना। ठीक है। मावरा किसकी बुक है? नून मीम राशिद की। और नून मीम राशिद से, नून मीम से क्या बनता है? नजर मोहम्मद। ये भी याद करें, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पाशा भाई कंफर्म कर देंगे। नून मीम राशिद, नजर मोहम्मद राशिद। अच्छा जी, नेक्स्ट है अ, अंगूर की बेटी। इसका मुझे बिनतिल असब है मेरे ख्याल से लफ्ज। इसका मतलब क्या होता है? अंगूर की बेटी। अच्छा जी, मक्ता क्या होता है? इसका लफ्जी मतलब होता है काट देना। ठीक है। मतला का मतलब क्या होता है? तुलू होना। ठीक है। तो ये दो लफ्ज पूछे जाते हैं अक्सर, मक्ता काट देना। जुमले में साबका बाद का जिक्र हो तो क्या चीज लगती है? ये पंक्चुएशन लगता है। बिनते, ये बता रहे हैं एक भाई, एक मिनट है, इनसे पूछ लेते हैं। बिनते नाब, यार मेरा नहीं ख्याल बिनते नाब है। अच्छा, नेक्स्ट है कागजी घाट। ये किसका नावल है? खालिद हुसैन का है। अब ये बहुत जो है वो न्यू एमसीक्यूज है। अच्छा जी, अगेन मीरा जी के बारे में आया हुआ है। मीरा जी 1949 में मुंबई में इनकी जो है वो रेस्ट प्लेस है। नवाब मोहसिनुल मुल्क का नाम क्या था असली? तो सैयद मेहदी अली खान था। रुबाई में कितने शेर होते हैं? तो 4 शेर होते हैं। गजल दर गजल से क्या मुराद है? ऐसी गजल रदीफ काफिया मजीद बार बार आए। ठीक है। हाँ, बिनते अनब है मेरे ख्याल से। चले देख लीजिएगा। मादरे मिल्लत क्या है? जो है ये लकब है। ठीक है। आगे शशो पंज पढ़ना, ये मुहावरा भी है और रोजमर्रा भी है। ठीक है। और कंदी करना, ये भी मुहावरा भी और रोजमर्रा भी है। ठीक है। और शायरी में ज्यादा अल्फाज किसने कहे हैं? तो नजीर अकबर आबादी ने कहे हैं। सैयदुल शोदा ये लकब है। चौधरी कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं जो लिखा हुआ है। आगे क्या है? मसहफी किसके दौर में आए? तो यार ये किसके दौर में आए? रेख्ता। अब ये पता नहीं क्या एमसीक्यू था। चलिए, मिसवाक क्या है? इसमें आला है। ठीक है, इसमें आला। ठीक है, मिसवाक यानी इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज होता है। आगे जी, एक कोई ऐसा शेर जिसके अंदर बहुत ज्यादा मिसरे भी बहुत ज्यादा हो, बंद भी बहुत ज्यादा हो, उसको बोलते हैं मुसम्मत। आई थिंक सो। ठीक है, मुसम्मत। आगे है उम्मुल उमूम।
ये क्या होता है, इल्म सर्फ को कहते हैं। इल्म एक होता है ना इल्म सर्फ, इल्म नहव, और एक और होता है इसमें हजा, शायद ये तीन हैं। अच्छा ठीक है, रेख्ता एक जो है ये बता रही है मिस सबा, आई थिंक ये उर्दू एक्सपर्ट हैं। रेख्ता उर्दू की एक टाइप है, ये किस दौर में हुई, सवाल ये है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है टोकरे पे हाथ रह जाना, यानी भरम रह जाना। हसन हुस्न मतला क्या होता है, मतला का वो पहला शेर, मतला के पहले शेर को मिसरे को मेरे ख्याल से हुस्न मतला कहते हैं। उर्दू का पुराना नाम रेख्ता है। अच्छा जी, पेनी वाइज पाउंड फॉर, क्या है इसकी, क्या था ये, खलीदे जाट गाना था ये। एंड में यार एक और जो है वो ये जरबुल इमसाल है, ये देख लें, मैं भी देख लेता हूँ इसका। खैर तो हुस्न मतला, मतला का पहला वाला शेर, ठीक है, पहले वाला मिसरा मेरे ख्याल से, या शेर, मिसरा होता है मेरे ख्याल से पहला, उसे हुस्न मतला कहते हैं। क्यों पाशा भाई, देख लें इसी जी, ये एमसीक्यूज आपसे। उर्दू का पुराना नाम रेख्ता है, रेख्ता उर्दू की टाइप है, ठीक है। ये पैनी वाला देखना है, ये क्या है। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं, काफी देर हो रही है। पेनी वाइज पाउंड फुलिश, ये है इसका इंग्लिश। आप हो किधर यार, ये बस एंड हो गया, अब इंशाल्लाह अगले पेज पे जा रहे हैं। चलें जी नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, और हमारे पास 40 मिनट्स रहेंगे। रेख्ता का मतलब है इजाद करना, चलें देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं जी, 8 पेज पे। चलें जी, नीली बार, ये जबान किसकी है, ये ताहिरा किस जबान की शायरा है ये, ताहिरा सिकंदर जो है ये नीली बार के अंदर है। अच्छा जी, अमीर खुसरो किसकी तहरीक है, सूफिया की तहरीक में थे, ठीक है। आतिश कदा मजमुआ है, किसका है, डॉक्टर मोहम्मद दीन तासीर का। वाओ और ये हरफ कौन से हरफ है, हरूफ अतफ, ठीक है, हरूफ अतफ। नेक्स्ट है संग, संग का मतलब क्या होता है, पत्थर। इस्तरार, ये क्वेश्चन भी बड़ा हुआ है, इस्तरार, ठीक है। बेचैन को कहते हैं, इसका मुतजाद है करार, ठीक है। नावल किस जबान का लफ्ज है, अतालवी जबान का लफ्ज है। नावल किस जबान का लफ्ज है, अतालवी जबान का लफ्ज है। महनामा, मखजन किसने शुरू किया था, शेख अब्दुल कादिर ने। महनामा मखजन किसने शुरू किया था, शेख अब्दुल कादिर ने। मरातुल अरूस किसकी बुक है, डिप्टी नजीर अहमद की, ठीक है, डिप्टी नजीर अहमद की। और वही खुदा है, ये किसने लिखा है, यार ये नाम अगेन मैंने बहुत रफ लिखा हुआ है, मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा। मेरे ख्याल से मुजफ्फर वारसी हैं, ये देख लीजिएगा, मुजफ्फर वारसी ही इनका नाम है। वही खुदा है जो नुसरत अली खान ने भी पढ़ी है, और बाद में आतिफ असलम ने भी ये पढ़ी है, हम वही खुदा है। तो मुजफ्फर वारसी है मेरे ख्याल से, मैंने लिखा हुआ है, बाकी इसको कंफर्म कर लीजिएगा। जावेद नामा किसकी बुक है, इलामा इकबाल की बुक है। हुज्जत तमाम करना यानी कि एतराज की कोई गुंजाइश ना रखना, ठीक है। कली खुल जाना यानी भेद खुल जाना, ठीक है। असगरी और अकबरी ये किसका नावल है, ये और मिरातुल उरूस भी, ये दो नावल हैं, और ये किसके हैं, ये मेरे ख्याल से उसके हैं, खैर कुरतुल ऐन हैदर के। तो ये देख लीजिएगा किसकी हैं, असगरी और अकबरी और मुरातुल उरूस। नहीं, असगरी और अकबरी किस करेक्टर हैं, किस नावल के करेक्टर हैं, मिरातुल अरूस के हैं, ठीक है जी, मिरातुल अरूस के करेक्टर हैं। असगरी और अकबरी ये करेक्टर पूछे हुए किस नावल के हैं। अच्छा जी, पहला नावल किसने लिखा था, डिप्टी नजीर अहमद ने लिखा था। इलामा इकबाल की फर्स्ट पोइम कौन सी थी, हमालिया। इलामा इकबाल की फर्स्ट पोइम कौन सी थी, हमालिया थी। पहला नावल किसका है, डिप्टी नजीर अहमद का। अच्छा जी, नज्म का मुतजाद क्या है, नसर, ठीक है। उर्दू मुअल्ला किसको कहते हैं, या मिर्जा गालिब, मुन्नू भाई, ठीक है। ये करेक्टर किसको कहा जाता है, मुन्नू भाई किसका नाम है, मुनीर अहमद कुरैशी। या मुन्नू भाई का असली नाम क्या है, तो मुनीर अहमद
कुरैशी। ये मेरे ख्याल से सोना चांदी वाले हैं ना मुन्नू भाई। अच्छा जी, हफीज ताइब किस वजह से मशहूर है? नात गोई की वजह से मशहूर है। पेट काटना का मतलब होता है अखराजात में कमी लाना। और गजल के मक्ते में किस चीज का इस्तेमाल ख्याल रखा जाता है? मतले में किस चीज का ख्याल रखा जाता है? काफिया का ख्याल रखा जाता है। ठीक है, गजल के मतले में किस चीज का ख्याल रखा जाता है? काफिया का। यानी दोनों जो मिसरे हैं उनमें काफिया सेम होना चाहिए, काफी होना चाहिए, काफिया सेम नहीं, काफिया होना चाहिए। तो देख लें ये पेज नंबर मेरे ख्याल से 8 हो गया या 9 हो गया। नेक्स्ट 30 सेकंड बाद स्टार्ट करते हैं, थोड़ा स्पीड अप होते हैं और जल्दी जल्दी ये कवर करते हैं। चलें, आगे चलें। ये तो हो गया। अच्छा जी, गर्दे राह ये बेसिकली सफरनामा है, किसका है? अख्तर हुसैन रायपुरी का। गर्दे राह सफरनामा है, किसका है? अख्तर हुसैन रायपुरी का। मस्त तवक्ली ये किस जबान का है? बलोची जबान का है। ठीक है। मनाजात का मतलब क्या होता है? अल्लाह से अपनी हाजात कहना। ठीक है। मिली और कौमी शायरी के बानी कौन है? ठीक है, नगमों वगैरह के या मिली या कौमी शायरी के बानी कौन है? तो मौलाना हाली साहब। ठीक है। प्रेशर कुकर ये किसकी जो है वो तसनीफ है? सदीक सालिक। इसका बड़ा आसान है, सालिक लफ्ज साग से मिलता जुलता है ना, तो याद रखिएगा प्रेशर कुकर भी साग में होता है। अच्छा जी, खुसूसियात की वजह से मशहूर कोई लफ्ज हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसको लकब बोलते हैं। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है अ, इस्माइल को अदाब फर्जंदी, ये एक शेर है। ठीक है, तो ये किसका शेर है? इकबाल का शेर है। शायर इनकलाब किसको बोलते हैं? जोश मली आबादी को बोलते हैं। शायर इनकलाब किसको बोलते हैं? जोश मली आबादी को बोलते हैं। सैयदुल अहरार किसकी मैगजीन, मेरे ख्याल से ये रिसाला था, ये मौलाना हजरत मुहानी ने शुरू किया था। मखजन कहाँ से शाया होता था? लाहौर से होता था। इसके हमने पीछे पढ़े हैं, शेख कादिर जो थे वो इसके बानी थे। कपास के फूल इसके मुसन्निफ कौन है? अहमद नदीम कासमी। ठीक है, कपास के फूल के मुसन्निफ कौन है? अहमद नदीम कासमी। उल्टी हो गई तदबीरें ना कुछ दवा ने काम किया, ये शेर किसका है? मीर तकी मीर का। ठीक है। अच्छा, हफीज जालंधरी का जो है, जो बुक है, उसकी कितनी जिल्द हैं? उनकी जिल्दें 4 हैं। ठीक है। रफ्तगान ये मजीद अमजद की बुक है। मसदस हाली मुसलमानों की जो है वो माजी के बारे में बताती है। हार्ट अटैक जो है ये नज़म है, ये किसने लिखी है? फैज अहमद फैज ने लिखी है। हार्ट अटैक नज़म है, किसने लिखी है? फैज अहमद फैज ने। ठीक है जी। अच्छा जी, शाहजहां ने नेम क्या रखा था उर्दू का? तो उर्दू मुअल्ला रखा था। अच्छा, वली दकनी का लकब क्या है? जमाल दोस्त। या जमाल दोस्त किसका लकब क्या है? वली दकनी, ये देख लीजिएगा। अच्छा, नहीं, वली दकनी को लकब जमाल दोस्त किस ने दिया? तो डॉक्टर सईद अब्दुल्ला ने दिया। ठीक है। या जमाल दोस्त को वली दकनी का लकब किसने दिया? डॉक्टर अब्दुल्ला सईद अब्दुल्ला ने दिया। ये बस देख लीजिएगा किसका है। फोर्ट विलियम प्रेस से कौन सा स्टाइल स्टार्ट हुआ? तो ये नस्तलीक का स्टार्ट, ये फॉन्ट होता है ना उर्दू में। ठीक है, नस्तलीक। तो ये फोर्ट विलियम प्रेस से स्टार्ट हुआ। शेर अली अफसोस, आगे उर्दू। ये गुलस्तान सादी का जो है वो ट्रांसलेशन की थी जो फारसी जबान में, तो वो किसने की थी? शेर अली अफसोस ने। ठीक है, बाग उर्दू के नाम से गुलस्तान सादी बुक है फारसी की, उसकी उर्दू ट्रांसलेशन हुई थी बाग उर्दू में, किसने की थी? शेर अली अफसोस ने। मीर तकी मीर कब वफात पाए? 1723 में। नहीं, पैदा कब हुए? 1723 में आगरा में। ठीक है, आगरा में मीर तकी मीर, गालिब भी आगरा में हुए थे। तो ये थे हमारे इस पेज के। इसमें देख लें, कुछ पूछना है तो पूछ लें, कोई बात करनी है तो कर लें।
जी 37 लोग बैठे हैं, कोई मैसेज कर दे तो हम आगे चलते हैं। आधा घंटा है हमारे पास इंशाल्लाह। पहली नज़म उर्दू की मेरे ज़हन में अभी नहीं आ रही। पहली नज़म उर्दू की वली दक्कनी ने लिखी थी या नज़ीर अकबर आबादी ने लिखी थी? नज़ीर अकबर आबादी ने लिखी थी। चलें, ये आगे कोई एमसीक्यूज आएगा तो ज़रूर उसमें भी कवर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास पेज आ जाता है, ये आ गया, ठीक है। किस्सा नगारी में ये पूछ पेज भी कटा हुआ है। अच्छा जी, किस्सा नगारी में जो है वो अ, कदीम ज़बान में उसको क्या कहते हैं? दास्तान कहते हैं किस्सा नगारी को, ठीक है। नज़्म मिस्री का आगाज़ कब हुआ? ये क्या है? नज़्में मौरी का आगाज़ कब हुआ? 20th सेंचुरी में हुआ। इसको देख लेंगे यार बाद में। मियाँ फौजी ये किसका करैक्टर है? ये रतन नाथ सर का करैक्टर है। इल्लामा इकबाल ने पीएचडी कब की? यूके से की 1908 में। ज़बूर अजम ये इल्लामा इकबाल ने कब लिखी? 1927 में, ठीक है। उर्दू ज़बान की रुबाई और फ़िक्री अथॉरिटी किसके पास है? डॉक्टर फरमान फ़तेहपुरी के पास, ठीक है। ये देख लीजिएगा क्या है। हकूक़ फ़राइज़ इसमें जो वाव है वो क्या है? नहीं, हकूक़ फ़राइज़ क्या है? मुरक्कब अत्फ़ी है। बहरूपिया ये किसका नावल है या मज़मून है? अफ़साना मेरे ख़्याल से। ये शौकत थानवी का है और गुलाम अब्बास का भी एक है बहरूपिया। तो ये 2 बंदों के एक ही तरह के 2 मतलब हैं डिफ़रेंट-डिफ़रेंट मगर नाम एक ही है बहरूपिया, ठीक है। तो उसके बाद ये है या खुदा और माँ जी, ये किसने लिखा है? कुदरतुल्लाह शहाब ने। अच्छा जी, यार ज़िंदा सोहबत बाकी। अच्छा, ज़िंदा रहे रहे तो बाद में दोबारा मिलेंगे, ये पहले भी गुज़र चुका है। ठीक है जी, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, ये ख्वाजा मीर दर्द का शेर है, ठीक है। दर्द दिल और दर्द ये याद रखिएगा। अक्सर ये मंसूब किया जाता है इल्लामा इकबाल के साथ जो कि गलत है। हसन कोज़ागर ये किसकी बुक है? नून मीम अरशद यानी नज़र मोहम्मद अरशद की है। अ, आगे क्या? खुलता किससे ये मेरे दिल का मामला, ये शेर गालिब का है। मेड एन एस ऑफ वन सेल्फ अहमकाना हरकत करना यानी अपना मजाक खुद उड़वाना, ठीक है। अकबर अलाहाबादी का असली नाम क्या था? अकबर हुसैन रिजवी था। मुख्तसर कहानी इंसानी अच्छा ऐसी मुख्तसर कहानी हो जो जिसमें किसी सियासी मजहबी या चीज पर बात की गई हो, किसी एक पहलू पे बात की गई हो इंसानी जिंदगी के, उसे अफसाना बोलते हैं। ये अफसाना की डेफिनेशन अक्सर पूछी होती है, तो इसमें मजमून के ऊपर अक्सर लोग लगा देते हैं जो गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो अफसाना है क्योंकि पीछे कहानी आ गई है, ठीक है। अगर हकीकत के ऊपर बात हो तो फिर वो मजमून कहलाता है। अगर कहानी बात की जिसमें इंसानी जिंदगी का अ, किसी एक वाहिद पहलू पे बात हो तो वो अफसाना कहलाता है। ठीक है जी, इसमें कोई स्लाइड में कोई क्वेश्चन है तो वो कर लें, फिर हम अगले पेज पे जाते हैं। हार्ट अटैक इज रिटन बाय अहमद फराज एग्जैक्टली। यस, फरिश्ते आदम को जन्नत से रुखसत करते हैं किस किताब में है? ये मेरे ख्याल से फरिश्तों का जिक्र है ना, तो बाले जिब्राइल में है, फरिश्तों का जिक्र है। सर आप कंप्यूटर की भी क्लास ले लें एक काइंडली। कंप्यूटर की मेरी 18-19 लेक्चर पढ़े हैं, बहुत मेहनत से बनाए हैं, तो वो आप ले लें तो इसमें इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। ये उर्दू के तो ये मैंने खुद नोट्स बनाए हैं और पीपीएससी को पढ़ते हुए, तो ये तो रफ से ही नोट्स हैं। बहरहाल बाकी जो कंप्यूटर के लेक्चर हैं मैं उनके लिंक आज आपके साथ शेयर कर दूंगा। तकरीबन 18 लेक्चर हैं, 2 लेक्चर रह गए हैं पावर पॉइंट के, तो वो भी इंशाल्लाह 2-3 दिनों में हो जाएंगे कंप्लीट। तो वो आप बेशक थोड़ा तेज तेज करके कट कट करके देख लें, वो बहुत हेल्पफुल लेक्चर्स हैं आपके। जी 30 मार्क्स का है और वो टेस्ट में भी हम आपसे जो ग्रैंड टेस्ट लेंगे ग्रुप में, तो उसमें भी ये चीज़ें सारी डिस्कस होंगी आपके साथ। बहरहाल वो लेक्चर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो वो ज़रूर लें। ये नहीं है कि उससे कोई मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ जाएँगे कि 30-35 लोग देख लेंगे तो मैं कोई बहुत ज़्यादा अर्निंग कर लूँगा। बेसिकली बात ये है कि वो क्वालिटी लेक्चर्स हैं, अच्छे लेक्चर्स हैं। तो आप इंशाल्लाह तरतीब से चलिएगा तो आपको भी पता लगेगा कि पीपीएससी के लिहाज से ही वो तैयारी हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
कितने पेज हो गए हैं? काफी हो गए हैं। अच्छा, जो पेज रह जाएंगे ना वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा पीडीएफ में। ऐसी कोई टेंशन नहीं है कि ये कोई बहुत ही कॉन्फिडेंशियल बुक है या नोट्स है। मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ये पीडीएफ में जो रह रही है। इस्लाम जिंदा होता है और करबला के बाद, ये शेर किसका है? मौलाना मोहम्मद अली जौहर का है। इल्लामा इकबाल की पहली बुक फारसी में थी, उसका क्या नाम था? असरारे खुदी। उर्दू में कौन कौन सी बुक हैं? बाले जिब्राइल, बांगे दरा, अरमगान हिजाज। अरमगान हिजाज का याद रखिएगा, ये उर्दू और फारसी दोनों के अंदर है। ठीक है, उर्दू और फारसी दोनों के अंदर है। बाकी जो है बाले जिब्राइल, बांगे दरा, वो टोटली उर्दू में है। असरार खुदी फर्स्ट बुक थी इलामा इकबाल की फारसी की। एज यू सो शैल यू रीप। जैसा करोगे वैसा करोगे। इस तरह एक होता है टिट फॉर टैट, वो भी अक्सर बंदे ना उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो टिट फॉर टैट का मतलब है अदले का बदला। और एज यू सो शैल यू रीप, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसी करनी वैसी करनी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये तीनों आ सकते हैं, यानी ऑल ऑफ दीज में भी पूछा जा सकता है। अच्छा जी, पहला मसनवी निगार कौन था? मौलाना रूम। शायर तंजो मजाह, यानी तंजो मजाह की शेर व शायरी में किसका नाम है? तो वो अकबर आलाबादी। ये नजीर अकबर आबादी नहीं है, याद रखिएगा, ये अकबर आलाबादी अलहदा बंदा है। ये थोड़ा सा कॉमेडियन टाइप है। ठीक है जी। उस्ताद मंगू, ये किसका करेक्टर है? सादत हसन मंटो का है, नया कानून किताब अफसाने में। इसके जो बाकी अफसाने मशहूर हैं, काली शलफार है, बू है, टोबा टैक्सिंग है, ये सारे सादत हसन मंटो की हैं। संतोष कुमार का असली नाम क्या था? सैयद मूसा रजा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है शेर व शायरी। अक, अकीदा शेर व शायरी, ये मुझे नहीं ज़हन में आ रहा क्या है। नेक्स्ट चलते हैं। आबे कौसर और मौजे कौसर, और ये शेख मोहम्मद इकराम की बुक्स हैं। ठीक है। दारुल मुसन्निफीन आजमगढ़ की बुनियाद किसने रखी थी? मौलाना शिबली नुमानी ने। ठीक है, याद रखिएगा, इन्होंने सीरत नबी के ऊपर बुक भी लिखी हुई है। मिर्जा गालिब बंद रोड पर, ये किसने लिखा है? ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। ठीक है, मिर्जा गालिब बंद रोड पर, ये किसने लिखा है? ख्वाजा मोइनुद्दीन। ठीक है जी। एक था लड़का टोट बटोट, ये सूफी तबस्सुम ने लिखी। ये तो बहुत मशहूर नज़म है, बचपन में पढ़ी होगी आपने। चलते हो तो चीन चलिए, चलते हो तो चीन, ये इब्ने इंशा की है। तो इब्ने इंशा सफरनामों के लिए आपसे मशहूर है, तो इसलिए याद रखिएगा कि चीन चून की बातें जो करता है सफर करने की, वो इब्ने इंशा ही कर रहे हैं। उर्दू के पहले अफसाना निगार कौन है? प्रेमचंद है। ठीक है, प्रेमचंद उर्दू के पहले अफसाना निगार है। अब देखिए, ठहरती है जाकर नजर कहाँ, ये शेर है। इसका एक मिसरा लिखा हुआ है, ये मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की है। जदीद उर्दू नसर के बानी कौन है? तो सर सैयद अहमद खान है। ठीक है, जदीद उर्दू नसर के बानी कौन है? तो वो सर सैयद अहमद खान है। इलामा इकबाल ने डिग्री पीएचडी की कहाँ से की? म्यूनिख, जर्मनी से की। चली है रस्म के कोई सर उठा के ना चले, ये फैज अहमद फैज। फैज अहमद फैज की बात है ना, वो ज्यादा इस चीज पे जोर डालते थे कि मतलब जुल्म हो रहा है, और यानी हक की बात करते थे। तो वो कहते हैं उनकी ये नज्म का शेर है ना, सर उठा के ना चले, यानी कि कोई किसी को बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा। तो ये इस तरह अपने जेहन में रखना कि ये फैज अहमद फैज का शेर है। कुर्रतुल हैदर किस लिए मशहूर है? नावल निगारी में, ये भी ऑलरेडी पीछे हम पढ़ चुके हैं। जी, मैं आपके थोड़े से सवाल देख रहा हूँ, बाकी फिर इंशाल्लाह देख लीजिएगा। ठीक है, शेयर कर देंगे। लर्निंग विद रिजवान इस चैनल नेम। जी, चैनल का नाम यही है। जरूर लेने हैं सर, वो वी आर हाईली रिस्पेक्ट। टेस्ट तो होने हैं, आज भी होना है उर्दू का। उर्दू का 50 नंबर का है और 20 नंबर का करंट अफेयर है, जिसमें मिनिस्टर्स वगैरह है। लेट शेयर होगा थोड़ा सा आज, क्योंकि क्लास भी ले रहे हैं, बनाना भी है अभी। और 30 मार्क्स आपके एक्सेल से जो आएंगे कंप्यूटर में। ठीक है, नेक्स्ट चलें अगले पेज पे। अवाम थोड़ी होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, मेरे ख्याल से बोर हो गई है काफी। नेक्स्ट चलते हैं। चलें, सर सैयद अहमद खान के रफीक कौन है? अल्ताफ हुसैन हाली। अलिफ नून किसने लिखा है? बहुत मशहूर ड्रामा पीटीवी का अलिफ नून, कमाल अहमद रिजवी ने लिखा है, जिसमें नन्ना और कमाल अहमद रिजवी दोनों ने काम किया हुआ है। ठीक है, तो आगे है अदद हिंदी, ये किसने लिखी है?
ये असदुल्ला खान गालिब ने लिखी है। रफ्तगान ये मजीद अहमद ने लिखी है। आतिश कदा ये डॉक्टर मोहम्मद दीन तासीर ने लिखी है। थ्रू थिक एंड थिन का क्या मतलब होता है? हर हाल में, ठीक है। इब्ने इंशा का असली नाम क्या था? शेर मोहम्मद खान। इब्ने इंशा का असली नाम क्या था? शेर मोहम्मद खान। तिफले मकतब किसको कहते हैं? ना तजर्बा कार। तिफल वैसे बच्चे को बोलते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। तो तिफले मकतब जो बच्चा सा हो, ना तजर्बा कार हो। अच्छा जी, अब्र नीसा का मफहूम क्या है? बरबहारी। अच्छा जी, आगे ये है खश्ता गाम। खशहा गाम या खश्ता गाम, ये किसकी बुक है? मुबारक कदम की। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यानी शर्मिंदा आदमी दूसरों पर गुस्सा निकालता है, इसका ये मतलब है, ठीक है। शाहीन एम जरीन सिफ्त बुलंद परवाज, ठीक है। तो शाहीन की अहम तरीन सिफ्त कौन सी है? अहम तरीन सिफ्त यह है कि वो बुलंद परवाज यानी ऊपर परवाज करता है। शायरी में रकीक यानी कि आमियाना बाजारी, शायरी में रकीक क्या होता है? आमियाना या बाजारी लैंग्वेज यूज करना। अच्छा जी, इसको क्या बोलते हैं? इसको अब्तदाल बोलते हैं। यही याद कर लें कि शायरी में जो आमियाना या बाजारी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उसको अब्तदाल बोलते हैं। चिराग पा होना यानी गुस्से की हालत में आना, ठीक है। चिराग पा का मतलब क्या है? गुस्से की हालत में आना। कागज खोलना यानी कि ऐब खोलना, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये कागज खोलना ये कुछ और है। चंद हम असर ये किसकी बुक है? मौलाना अब्दुल हक की। उर्दू हिंदी कन्फ्लिक्ट ये कब स्टार्ट हुआ था? 1867 में। बहुत मशहूर सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल। उर्दू हिंदी कन्फ्लिक्ट कब स्टार्ट हुआ था? 1867 में। उर्दू में इंशा निगारी किसने शुरू की? ये गालिब ने स्टार्ट की। इब्ने खताब ये क्या चीज है? कुनियत है, ठीक है। इब्ने इब्ने से जब लफ्ज आ जाए ना किसी का बेटा, खताब का बेटा, तो वो जो मतलब आ जाता है उसमें फैमिली से नाम पढ़ रहा है। अच्छा जी, तो ये कुनियत है। पीटीवी का ड्रामा है बहुत मशहूर, तालीम बालगा, मैंने भी देखा हुआ है, बहुत अच्छा ड्रामा है, ठीक है। वो किसने लिखा था? ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। अच्छा जी, जीवे जीवे पाकिस्तान के शायर कौन है? जमीलुद्दीन, ठीक है। आजकल पीपीएससी जो है वो गानों के या मतलब लोक गानों के, ऐसे नहीं जो टी सीरीज के गाने नहीं, जो लोकल हमारे गाने हैं, फोक सॉन्ग जिसे कहते हैं ना, वो फोक सॉन्ग के सिंगर्स और उनके राइटर्स को भी पूछ रहा है, और मिली नगमों के भी सिंगर्स और राइटर्स को पूछ रहा है। तो ये दो चीजें भी अच्छे से देख लीजिएगा। इंशा निगारी सर सैयद अहमद खान, चले मैं ये कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे भी यही लग रहा है कि इंशा निगारी जो है ये सर सैयद अहमद खान है। गालिब गलत मेंशन होगा पीपीएससी की बुक में। चलें जी, और ये किसने जीवे जीवे पाकिस्तान गाया? सिंगर का नाम है शहनाज बेगम, ठीक है। इसी तरह सोनी धरती, उसके शायर कौन है और को किसने पढ़ा? इसी तरह माओ की दुआ पूरी हुई। इस तरह करके दो तीन इस तरह के सॉन्ग है। जिस तरह भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है कि अखियां दे कोल कोल ये गाना किस का है, किसने गाया है? तो उसमें कुरतलैन बलोच का आया हुआ था ऑप्शन, जबकि जो रेशमा है उन्होंने गाया था ये ओरिजिनल। तो इस तरह के सॉन्ग जो फोक सॉन्ग है और जो मिली नगमे हैं, इनके सिंगर्स और इनके राइटर्स, ये भी बड़े आजकल क्वेश्चन न्यू बना के जो है पीपीएससी पूछ रहा है। ठीक है जी, तो दो पेज और कर लेते हैं, बाकी पेज आपके साथ शेयर हो जाएंगे क्योंकि 728 हो गया, 745 पे हमने एंड करना था। तो 13 पेज हो गया, ठीक है। चलें जी, ये एक शेर है जी। मैं अकेला ही निकला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। ये किसका है? सुल्तान मजरू पुरी का। खाक छानना यानी कि तलाश करना। अच्छा जी, आदम को जन्नत से निकाला गया और रूहुल अर्ज इसके इसके इस्तकबाल किया। ये किस बुक में है? बाले जिब्राइल। ये मैंने कहा है ना, जब आदम का नाम आए या फरिश्तों का नाम आए तो ज्यादातर बाले जिब्राइल के अंदर है। अच्छा जी, स्वदेशी रेल, ये किसकी बुक है? शौकत थानवी की है। इलामा इकबाल का मजार कहाँ पे है? लाहौर में है। शायर की एक सिन्फ है हाइको, यार ये एक जापान का साथ कोई था, इसका छोड़े। अच्छा, मिर्जी यादी, ये क्या है? अमराव जान अदा की, जो अमराव जान अदा बुक है ये किसकी है? मिर्जा यादी की।
आज मिर्जा हादी की, सॉरी। और नेक्स्ट है ये दलिया। एक मुहावरा लिखा है, पकाई खीर होगी दलिया, वाह पीर अलिया, पकाई खीर होगी दलिया, यानी बना बनाया काम जो है वो बिगड़ गया। अच्छा जी, फैज अहमद फैज को लेनिन अवार्ड 1962 में मिला था, वो सवाल आ गया जो बात हो रही थी। मिली और कौमी शायर किसे कहते हैं? अल्ताफ हुसैन हाली को, ये भी गुजर गया है। रुबाई के किस शेर के मिसरे कितने होते हैं? 4। मिर्जा हादी रिस्वा, बिल्कुल मिर्जा हादी रिस्वा का है उमराव जान अदा। अच्छा जी, दो गज जमीन न मिली कुए यार में, ये रंगून में बैठकर बहादुर शाह जफर ने लिखी थी। गंजे फरिश्ते, ये किसका अफसाना है? ये सादत हसन मंटो का है। और तुर्ब का मतलब क्या होता है? खुशी, आई थिंक सो। ठीक है, एक और हम जल्दी से देख लेते हैं, आगे चलते हैं 30 सेकंड की ब्रेक लेके। उर्दू का पहला नावल मिरातुल अरूस है। ठीक है, चलें जी, लास्ट पेज कर लेते हैं, बाकी आपके साथ शेयर हो जाएंगे, ठीक है। अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल ने। इब्न इंशा कब फौत हुए? मेरे ख्याल से 1927 ये पैदा हुए, ये देख लीजिएगा। इब्न इंशा का पैदाइश लिखी है कि डेथ लिखी है। एक कहानी बड़ी पुरानी, ये हाजरा मसरूर का है। बहरूपिया गुलाम अब्बास का, मैंने बताया था ये दो बंदों का है। शौकत थानवी का भी है एक बहरूपिया, और एक गुलाम अब्बास का है। दोनों कभी नहीं आएंगे, अलग अलग ही आएंगे, ठीक है। पाकिस्तान बन गया, ये किसका नावल है? खतीजा मस्तूर का। मतला का मतलब क्या होता है? तुलू हो जाने वाली जगह। मिर्जा गालिब मशहूर हैं किसके लिए? उर्दू खतूत के लिए भी हैं, शायरी के लिए भी मशहूर हैं, और नसर निगारी के लिए भी मशहूर है। यानी ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन होगा अगर ये तीनों आए। इलामा इकबाल की बुक बांगे दरा है। मीर तकी मीर को क्या नेम दिया गया है? खुदाए सुखन का नाम भी दिया गया है जी। हुक्का बानी बंद करने का मतलब क्या होता है? बाइकआउट करना। आबरू गजल किसको कहा जाता है? हसरत मुहानी को कहा जाता है। मसनवी सहरुल बयान, ये किसने लिखी है? मीर हसन ने, ठीक है। ये पहले भी आया कि मसनवी मसनवी निगारी में किसका जो है वो बड़ा नाम है। अच्छा, शायर इस्लाम किसको कहते हैं? हफीज जालंधरी को कहते हैं, इन्होंने शहाबनामा इस्लाम लिखा था। अच्छा जी, आबे हयात ये किसकी बुक है? मौलाना हुसैन आजाद की। रोलिंग स्टोन गैदर नो मैस या मॉस, तो ये है धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। गर्ज की जमा है इगराज। कौन कहता है मौत आएगी तो मर जाऊंगा? जी, मौस होती है, वो घासनुमा चीज होती है ना, वही। कौन कहता है मौत आएगी तो मर जाऊंगा? ये अहमद नदीम कासमी का शेर है। मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा, ये अहमद नदीम कासमी का है। हाथ कंगन तो आरसी करना, जाहिर बात की आ, हाथ कंगन को आरसी करना, जाहिर बात की सबूत की जरूरत नहीं। अ वॉल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, बगल में छुरी मुंह में राम राम। यार ये मेरे ख्याल से सही है, ये तो पीपीएससी के पेपर में भी आया था। वो तो होता है ना, ऑल सेंट्स नॉट गो टू द चर्च, इस तरह था इसका कुछ, ये देख लीजिएगा। अ वॉल्फ इन शीप्स क्लोथिंग का सही मतलब क्या है? ये गलत लिखा होना है फिर की के अंदर। अच्छा जी, उर्दू का जीन आइस किसे कहते हैं? बुशरा रहमान को कहते हैं। ये मेरे ख्याल से किसी इंग्लिश राइटर को तशबीह दी गई है बुशरा रहमान के साथ। आगे वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, ये किसका शेर है? आगा हशर का शेर है, ठीक है। अच्छा, अ वॉल्व्स इन शीप्स क्लोथिंग का मतलब बगल में छुरी राम मुंह में राम राम। तो वो एक और भी तो है ना, ऑल सेंट्स दैट गो टू द चर्च, ऑल आर नॉट सेंट्स दैट गो टू द चर्च, ऐसे जो भी आया भी हुआ था पेपर में तहसीलदार के। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से एंड करते हैं।